ओके भाई स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। आज का टेस्ट सभी के लिए। क्या सच में आपकी जीएस ठीक चल रही है? आइए देखते हैं। आज पॉलिटी का फर्स्ट टेस्ट है। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। देखिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? ऑप्शन ए, 1935 में स्थापित विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से। ऑप्शन बी, वायसराय के मनोनयन द्वारा। ऑप्शन सी, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से। और ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। मेरी पॉलिटी की क्लास अगर आप लोगों ने ली है, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई है, आप इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। इसको भी आंसर पता है, अपना आंसर कमेंट करें फटाफट। ओके, सबसे पहले आंसर शकुन का। अभी देखते हैं कि आंसर सही है या नहीं सही है। वेरी गुड शिवानी। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। इसका आंसर है आपका ए, 1935 में स्थापित विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों ने भी आंसर इस वाले का ए दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक बार ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर दूं पूरा। ये रहा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ऑप्शन डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इसके ऑप्शंस मैं आप लोगों को यहीं पर दे रहा हूं हाथ के हाथ। ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चन ही है। ऑप्शन ए है 1 और 4। ऑप्शन बी है 2 और 3। ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह वैसे मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ऑप्शन ए है 1 और 4 यानी कि ए और डी। ऑप्शन बी है 2 और 3 यानी कि बी और सी। ऑप्शन सी है 1 और 2 यानी कि ए और बी। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 या ऑल। ठीक है, अब आपको आंसर देना है। ओके, 1 और 4 यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और फोर्थ, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समितियां मैंने आपको पढ़ाई थी। बड़ी समितियां कितनी थी? बड़ी समितियां कितनी थी? बड़ी समितियां लगभग कितनी थी? 8। 8 बड़ी समितियां थी। ये मैंने आपको सब पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ये भरता लिख दिया है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर क्या है, कांग्रेस ही क्या था? भारत था। भारत था। यह किसका कथन है? ये किसी ने स्टेटमेंट दिया है। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट से प्रश्न आते हैं। संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी।
वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेसी भारत था। यह कथन किसका है? यह बात किसने कही थी? रिचर्ड सिशन ने, पॉल आर ब्रास ने, ग्रेनिवल ऑन्स्टेन ने, मोरिस जोन्स ने। आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, सभा कांग्रेसी तथा कांग्रेसी भारत था। ये किसका कथन है? ये मैंने आपको पढ़ाया है ना? तो मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर ये कथन किसका है। ये कथन है आपका ग्रेनिवल ऑन्स्टेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ग्रेनिवल ऑन्स्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? प्रसाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रसाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? बी आंसर दे रहे हैं। अच्छा, गुड आफ्टरनून। आप जानते हैं प्रसाद का सिद्धांत है क्या? प्रसाद का सिद्धांत है क्या, ये जानते हैं? कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जिसे आप स्टेट पीसीएस कहते हैं, पीएससी कहते हैं, यहाँ अपनी क्या देता है? अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी पद पर आसीन है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी के किसी भी पद पर आसीन है। तो इन लोगों का जो ये पद है ये किसके द्वारा प्रसाद पर्यंत होता है? केंद्र में जो लोग काम कर रहे हैं, संघ में यूपीएससी में जो लोग काम कर रहे हैं, इनका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्य में काम कर रहे हैं, जो राज्य में किसी पद पर आसीन है, जो पद स्टेट पीसीएस के द्वारा दिया गया है, वो होता है आपका राज्यपाल के द्वारा। तो प्रसाद का सिद्धांत ये हमारा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम पीसीएस निकालेंगे, हम यूपीएससी निकालेंगे, वो जो पद आपको मिलेगा ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, स्टेट पीसीएस क्लियर करते हैं, तो वो आपका किसके होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब सही मैच नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये वाला क्वेश्चन आपके पूर्व ज्ञान पर डिपेंड करता है। बहुत जगह आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, है ना? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से, और आपात उपबंध रूस से लिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है? डी। चलो ये बताओ भाई, बीच में बोलने की नहीं हो रही है, सिर्फ चैट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बाकी लोग इसका आंसर दें जिसको भी पता हो। देखिए, मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात ठीक है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, ये बात ठीक है। नीति निषेध तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बात भी ठीक है आपका। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेटा डी वाला इसका आंसर होगा, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध ये रूस से नहीं लिए गए हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं बताइए? उपात उपबंध कहाँ से आए हैं? जर्मनी से आए हैं। ठीक है, जर्मनी से आए हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? फ्रांस के संविधान से, कनाडा की प्रणाली से, ब्रिटेन की प्रणाली से, ठीक है, या फिर जर्मनी की प्रणाली से? बताइए। अवशिष्ट शक्तियां जानते हैं क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियां जानते हैं? ए आंसर दे रहे हैं, नहीं बी आंसर दे रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियां जानते हैं? अपशिष्ट शक्तियां क्या होती है पता है आपको? संसद के पास कानून बनाने की शक्ति, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति या कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, वही अपशिष्ट शक्तियां होती हैं। इसका आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा मनोनयन किया गया, निर्वाचित हुए थे, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ठीक आंसर है सी। अब ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, है ना, कि भैया ये कहाँ से लिए गए, वो कहाँ से लिए गए, ये तो आप चलो याद कर लोगे। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए, ये क्वेश्चंस, ये तो बातें याद हो जाती हैं। सामने स्क्रीन पे जो आपका क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप जब ही हल कर सकते हैं जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। ये सिर्फ क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज लगा लेने से नहीं होगा, ठीक है। ये चीजों को पढ़ने से, समझने से, डिस्कशन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये समझने वाला क्वेश्चन है, चर्चा वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसको मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था, है ना। विदेशी प्रांत और ये सब मैंने आपको देसी प्रांत ये सब मैंने आपको बताए थे जब जिस टाइम ये मैंने आपको ऑनलाइन में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां। कौन सा संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? बताइए। इनमें से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद, सरदार पटेल। उद्घाटन सत्र होता है इनॉग्रेशन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने बी आर अम्बेडकर साहब को पता नहीं कैसे पढ़ लिया है कि संविधान की बात जब कहीं सुनते हो, आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन को पढ़ा तो करो। क्वेश्चन कह क्या रहा है? उद्घाटन सत्र, उद्घाटन सत्र, इनॉग्रेशन, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन है इसका, डॉक्टर सच्चिदानंद इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में बात होगी तब आप अंबेडकर साहब को ले सकते हो, या कुछ विशेष तरीके से पूछा जाएगा तब ले सकते हो। बात क्या चल रही है, बस ऑप्शन में अंबेडकर साहब देखते हैं बच्चे और खट से टिक लगा देते हैं। भैया संविधान सिर्फ अंबेडकर साहब नहीं है, ठीक है, और भी लोग थे उस समय भैया, उनको भी तो ध्यान रखो। 9th नंबर देखिए। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? कौन था जिसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है?
भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? आंसर सही नहीं आ रहे हैं। देखिए, चलायमान राष्ट्र कहा था आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ये तो आई थिंक सही जाएगा सबका। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर परीक्षा में लगभग पूछा गया है। ठीक है, ठीक जा रहा है। 95, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए। ओह माय, आंसर आना शुरू हो गए। लोकपाल बिल पर देखिए, लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे प्रणब मुखर्जी जी ने, ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रणब मुखर्जी जी ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने भाग और अनुसूचियां थी? जब संविधान को, हाँ आंसर आ रहा है, शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब संविधान को अपनाया गया तो उस समय कितने थे? 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब आप लोग। किस व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? कौन से अनुच्छेद के अधीन है? इस खाली जगह पे वही अनुच्छेद आएगा, बताइए। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए आप लोग। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डैश होते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। ऑप्शंस आपके नीचे दे रखे हैं, ए बी डी। ऑप्शन 2 है बी एंड डी, ऑप्शन 3 है ए एंड डी, और ऑप्शन 4 है सी एंड डी। ध्यान से दो आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 वाला, ए बी डी। केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी कि 1 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा, बताइए। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विलियम गॉडफ्रे, एफ डब्ल्यू बाकुर, सी एफ एंड्रूज, इनमें से कोई नहीं। बताएं भैया, आंसर दें अपना अपना सभी लोग।
सी, करेक्ट आंसर है सी एफ एंड्रूज, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को वहां पर बड़े